हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू शमी चाला, जहां इंग्लिश सीखना होता है आसान और मजेदार। मैं हूं आपकी इंग्लिश टीचर कनिका सहानी। आज हम शुरू कर रहे हैं इंग्लिश ग्रामर का वो टॉपिक जो बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग पार्ट भी है, प्रीपोजिशंस। ये वो छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो सेंटेंस का मीनिंग साफ करने में हमें बहुत ज्यादा क्लैरिटी देते हैं। ये बताते हैं कि कोई चीज कहाँ है, कब है, किस डायरेक्शन में है और किससे जुड़ी हुई है। तो आज की क्लास में हम समझेंगे प्रीपोजिशन क्या होता है और किस तरह से सिंपल सेंटेंसेस को और भी क्लियर और मीनिंगफुल बना देता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन, जो कि बात कर रहा है प्रीपोजिशंस के बारे में। जैसे हमने अभी तक नाउन पढ़े, प्रोनाउन पढ़े और हमें समझ में आया कि ऐसे कुछ वर्ड्स हैं किसी सेंटेंस में जो उस नाउन और प्रोनाउन का एक रिलेशन दिखाते हैं। जैसे कि नाउन और प्रोनाउन, इनके बीच में एक रिलेशन दिखाते हुए जो वर्ड्स हैं वो कहलाते हैं प्रीपोजिशंस। कैसे समझेंगे हम इसे? देखिए, जैसे कि मैंने लिखा द बुक इज ऑन द टेबल। किताब टेबल पर, मेज पर रखी हुई है। अब इसमें देखिए क्या है, इसमें नाउन क्या है हमारा? बुक, राइट। और किस पे रखी है? टेबल पे रखी है, ये भी हमारा नाउन है। ये दोनों के दोनों नाउन है। लेकिन ये बुक कहाँ रखी है? किस पे? टेबल पे रखी है, टेबल के ऊपर। ये हमें कैसे पता चल रहा है? यह हमें इस वर्ड से पता चल रहा है, ऑन। तो ये इन दो नाउन के बीच का रिलेशनशिप पता चल रहा है हमें इस वर्ड से, तो ये कहलाता है प्रीपोजिशन। फिर से समझते हैं एक और सेंटेंस से। सीता इज बिहाइंड द डोर। सीता दरवाजे के पीछे है, ये आप समझ सकते हैं, खड़ी है। स्टैंडिंग बिहाइंड द डोर हमने कह लिया, या फिर इसके पीछे है, दरवाजे के पीछे है। तो अब क्या है इसमें? नाउन। नाउन है हमारा सीता, और फिर दरवाजे के पीछे, यानी कि दरवाजा भी क्या है? वो भी नाउन है, वस्तु ही है, तो वो भी हमारा डोर हो गया। अब कहाँ है? सीता और डोर के बीच का क्या रिलेशनशिप है? कि वो उसके पीछे है। तो बिहाइंड क्या है हमारा? प्रीपोजिशन है ना। दो नाउन के बीच में एक संबंध, एक रिलेशनशिप दिखा रहा है। क्या? ये हमारा वर्ड प्रीपोजिशन। एक और सेंटेंस से हम समझते हैं। शी इज सिटिंग नेक्स्ट टू मीरा। है ना, वो मीरा के बगल में बैठी है। वो, अब वो क्या है? वो हमारा नाउन की जगह यूज होने वाला वर्ड है प्रोनाउन, यानी कि शी। अब शी कहाँ बैठी है? मीरा के बगल में बैठी है। तो मीरा और शी के बीच का रिलेशनशिप किससे पता चल रहा है? किस वर्ड से? नेक्स्ट टू। नेक्स्ट टू, इसको यहां ठीक कर देते हैं, नेक्स्ट टू। तो ये इन दोनों हमारे जो प्रोनाउन और नाउन है, इन दोनों का रिलेशनशिप पता चल रहा है किस वर्ड से? नेक्स्ट टू। तो ये कहलाएगा हमारा प्रीपोजिशन। आया समझ में? कितना आसान है, यानी कि वो वर्ड्स। चलिए अब इसके हम एक डेफिनेशन से समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन क्या होते हैं। तो चलिए अब जरा लिख भी लेते हैं और समझ लेते हैं कि प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है। तो द वर्ड्स which shows relation between two noun or pronoun are called प्रीपोजिशन। अभी तक आपने ये डेफिनेशन पहले समझी है, लिखी है, याद की है, और उसके बाद समझा है कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं।
लेकिन अब मैंने आपको कैसे बताया है, पहले आपको एग्जाम्पल दिखाए हैं और उसके बाद समझाया है कि प्रीपोजिशंस क्या होते हैं। तो यही है हमारे प्रीपोजिशंस और इन्हें हम डिटेल में समझेंगे। इनके बहुत सारे टाइप्स होते हैं जिन्हें हम अपने आने वाले एपिसोड्स में कवर करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको आज की क्लास हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में लिखें प्रीपोजिशंस आर इजी और इसे अपने दोस्तों फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और इंग्लिश ग्रामर से जुड़ी पूरी जर्नी को स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए शमीन जॉब्स ऐप को अभी डाउनलोड करें। साथ ही शमीन शाला यूट्यूब चैनल पर हर थर्सडे शाम को 4 बजे होने वाली लाइव क्लास से जरूर जुड़ें। और अगली क्लास में हम सीखेंगे टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन का पार्ट 1, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, और उसमें हम सीखेंगे इन, ऑन और अंडर के बारे में। शमीन जॉब ऐप पर आप जैसे लाखों युवा जॉब पा रहे हैं। आज ही शमीन जॉब ऐप पर जाएं और अप्लाई करें अपनी पसंदीदा जॉब के लिए बिल्कुल फ्री में।